नंबर 303 आज प्रश्न क्रमांक 303 उनकी क्वेश्चन की गलतियां को मैं आपके सामने उजागर करना चाहते 2018 में 19 ने नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड नॉट अवेलेबल कहा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 303 प्रश्न क्रमांक 303 Statement is laid on the table of the House, sir. धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी इनके दूरदृष्टि और संकल्पा से सांसद आदर्श ग्राम की योजना 2014 के बाद कार्यान्वित हुई। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सांसद आदर्श ग्राम इस लोकप्रिय योजना के लिए विशेष तौर पर निधि का प्रावधान करना अत्यंत आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजना सांसद आदर्श ग्राम के लागू करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। माननीय मंत्री जी क्या स्पष्ट करेंगे कि CSR फंड के माध्यम से सांसद आदर्श ग्राम के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विकास कार्य के लिए संबंधित परिसर के कंपनी को सरकार के माध्यम से दिशा निर्देश जारी करने के लिए विचार किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, CSR के प्रति माननीय सांसद बहुत गंभीर हैं, क्योंकि पहली तारीख को भी इनका CSR पर प्रश्न लगा था, आज 15 तारीख को भी इनका प्रश्न है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना जिससे गांव के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी है। लेकिन CSR के जो अपने नियम हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, उसमें शेड्यूल 7 के अंतर्गत दिया गया किन किन योजनाओं पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, चाहे वो सांसद आदर्श ग्राम हो या कोई दूसरा हो। कोई भी कंपनी वहाँ पर अपना पैसा खर्च कर सकती है और जो शेड्यूल 7 में जितने प्रोग्राम दिए गए हैं उसके अंतर्गत कोई भी कार्य माननीय सांसद जी अपने क्षेत्र में कराना चाहें, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये कंपनियाँ स्वयं करती हैं। जिन कंपनियों की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो या 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती हो, उनको पिछले 3 साल का एवरेज 2% से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और इसमें सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ये प्रश्न पूछता हूँ कि मेरे सांसद क्षेत्र में बहुत कंपनियां हैं, लेकिन हमको CSR फंड ही नहीं मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कंपनी के माध्यम से सांसद आदर्श ग्राम के महत्वपूर्ण कार्य के लिए CSR फंड निधि उपलब्ध कराया जाए। यदि उपलब्ध कराया जा सकेंगे तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कंपनियों इस संदर्भ में सरकार के माध्यम से दिशा निर्देश देने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा कि माननीय सांसद जी बहुत गंभीर हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर दूसरी बार प्रश्न, और ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं माननीय सांसद जी ने बता भी दिया कारण आपको सदन में। इसलिए मैं उसी के विषय पर आने वाला हूँ कि प्राथमिकता उसी क्षेत्र को देनी है जहाँ पर वो कंपनी काम कर रही है। ये नियम के अनुसार भी है। और अगर आप देखें तो PSU ने इसमें नहीं दे रही होगी, जब भी मंत्री जी ने पूछा ना, आप डायरेक्शन दे देना बस कि करें इनके राज। इसमें सरकार माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप कहीं नहीं कर सकती, निर्देश जारी नहीं कर सकती। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। 2014-15 में 380 PSUs ने 2816 करोड़ रुपए खर्च किया। जो नॉन PSUs हैं उन्होंने 16,405 कंपनियों ने 7,249 करोड़ खर्च किया। जो बढ़कर 2016-17 में 407 कंपनियों ने 3,285 करोड़ रुपये खर्च किया और 21,063 कंपनियों ने 10,956 करोड़ रुपये खर्च किया है। माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I'd like to take this opportunity to expand on the answer given effectively by the Minister of State on this matter, sir. So the issue of Adarsh Gram Yojana, Sansad Adarsh Gram Yojana, which the Honorable Prime Minister brought in 2014, was to make sure that the Member of Parliament, irrespective of whether he represents through the Lok Sabha or through the Rajya Sabha, would adopt such villages which are in desperate need of help, essentially using the Member of Parliament's knowledge of the various schemes which already exist, so that he, by adopting that village,
will make sure that the existing programs and the schemes reach that village, and using such existing programs, these villages will stand out as exemplary villages. So it's all right for a member of parliament to access also resources from the CSR, but it's not the funding which is the matter there, it is more the adoption, ensuring you're sitting and talking with the concerned people, stakeholders there, the Gram Panchayat there, and making sure what has not reached them through the existing scheme reaches them. So the core idea is to make sure that the member of parliament, through his awareness, access, parliament, government, everything, is able to bring the village up to speed with the rest of them. Thank you.